ذاتی पसंद नापसंद पीछे रह गई, मुल्क का मुफाद पहले है। फितनतुल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। दुश्मन घात लगा कर बैठा है। दुश्मन को मुल्क के अंदर और बाहर से सपोर्ट हासिल है। केपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। सूबे इदारों के साथ मिलकर निजाम बनाएं, मिलकर इस फितने का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से इजहार ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एपेक्स कमेटी में अमन व अमान पर बात हुई। सब ने फैसला किया कि दहशत गर्दी कबूल नहीं, सब मिलकर काम करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म के सामने 26 नवंबर के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। हमारे 45 लोग आज भी लापता हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दहशतगर्द सरहद पार से आ रहे हैं। सरहदों की हिफाजत करना हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। छब्बीस नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान की 5-5 हजार रुपए के मचलकों पर रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने 150 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। थाना बनी गाला के मुकदमे में 18, थाना शहजाद टाउन 9, थाना I9 30 और थाना सेक्रेटेरिएट के 10 मुल्ज़मान को जमानत मिल गई। थाना सेक्रेटेरिएट के 120 मुल्ज़मान और थाना अपारा के 25 मुल्ज़मान की जमानतें खारिज। जेल से अदालत पेशी पर शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जमहूरियत खतरे में होगी। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। बानी पीटीआई की सोच और फैसला मुल्क के मफाद के लिए है। मुज़ाकरात की जरूरत हमें नहीं, पाकिस्तान को है। हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है या नहीं, बाद में पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया। खालिद खुर्शीद के साथ ज्यादती हुई। सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करें। सबसे अहम जमहूरियत है। जमहूरियत में एहतजाज का हक हासिल है। मैं मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानती। सिविलियंस का फैसला सिविल अदालत में ही होना चाहिए। मुल्क में गरीब मर गया है। हम सब सियासी और समाजी तौर पर मर चुके हैं। बताएं हम अगली नस्ल के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। इंक्वायरी कराएं, हमसे गलती हुई तो हमें सजा दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। झूठ बोलना पीटीआई का वतीरा है। 9 मई में रिहाई पाने वालों का आज भी वही अंदाज है। अगर ऐसा ही रहा तो 9 मई बार बार होगा। बानी पीटीआई कभी किसी गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हुए। मुआफी उसे मिलती है जो मुआफी मांगता हो। बानी साहब जेल में देसी मुर्गे और ड्राई फ्रूट खाते हैं। अब ना जाने कौन सी सहूलत चाहिए। मरियम नवाज इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। उनकी किताब में सिर्फ मेरिट का लफ्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी पीटीआई एतमाद के काबिल नहीं, वो झूठ बोलते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। पिशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठीचार्ज की मजम्मत करता हूं। उनके लिए गवर्नर हाउस में कन्वेंशन कराऊंगा। कुर्रम में अद्वियात और ग़िज़ा की किल्लत है। 1 करोड़ की अद्वियात भिजवाई हैं। पंजाब और सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। पाकिस्तान ने 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लीं। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। खिताब में आसिम इफ्तिखार बोले, गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात के हल के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। सलामती कौंसिल में भी किरदार अदा करेंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी के बाद मंदी का रुझान।
100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 1,15,000 की सतह पर जाने के बाद वापस 1,16,000 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 1,16,636 पॉइंट की सतह पर। दूसरी जानिब डॉलर की बेकदरी भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 55 पैसे में फरोख्त। बालाई इलाकों में साले 9 की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दीरबाला के पहाड़ों में रुई के गाले पड़ने लगे। लवारी टनल, कुमरा, डोगदर्रा समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। डिप्टी कमिश्नर दीरबाला के मुताबिक लवारी टनल में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए भारी मशीनरी तैनात। कश्मीर की वादिय नीलम और वादिय लीपा में भी बर्फबारी। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का खान यूनुस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। शदीद सर्दी और सहूलतों के फुकदान के बाइस एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। जाबहक बच्चों की तादाद 8 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ़द को इख्तियार दे दिया। मुज़ाकराती टीम में फौजी और खुफिया एजेंसियों के हुक्काम शामिल। साबिक शामी सदर बशारुल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि बशारुल असद को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई। जनरल एसवीआर के नाम से ऑनलाइन अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि बशारुल असद इतवार को मॉस्को में बीमार हुए और तिब्बी इमदाद तलब की। बशारुल असद ने शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। साबिक सदर बशारुल असद को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। हालत अब खतरे से बाहर है। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। नीलम मुनीर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी रस्म माइयों की तस्वीरें पोस्ट कर दी। तस्वीरों में नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। एक तस्वीर में अदाकारा अपनी वालिदा के साथ खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। सार्फिन और फैंस की जानिब से नीलम मुनीर को शादी के लिए नेक ख्वाहिशात और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है।